औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ग़ुलाम नबी तारिकी अबुलुल्लाह जहांगीरी, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बड़े भाई हाफ़िज़ मोहम्मद आमिर तारिकी अबुलुल्लाह जहांगीरी खलीफ़ा मियाँ हुज़ूर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो उस हवाले से मैं हाफ़िज़ साहब से पूछना चाहूँगा कि हाफ़िज़ साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आपकी मौजूद हैं, क्या आप कभी किसी के एतराज़ पे भी वीडियो बनाते हैं? कि कई लोग ये भी कहते हैं कि आपने ये वीडियो बनाई है तो आपने फ़लाँ शख़्स को पर एतराज़ किया है, क्या ऐसा है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि किसी पर एतराज़ करने के हवाले से ना तो मैंने आज तक कभी वीडियो कोई बनाई और ना ही मैं इस चीज़ को पसंद करता हूँ। जो शख़्स काम कर रहा है वो अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए, अगर कोई शख़्स गलत करेगा तो उसका जवाबदार वो ख़ुद है। और रही बात दीन के हवाले से, तो अगर कोई शख़्स दीन में बिगाड़ पैदा करता है तो उस पर एतराज़ का जवाब देना उलमाए किराम का काम है, वो हमारा काम नहीं है। तो लिहाज़ा जो हमारा काम है हमें उसके मुतालिक काम करना चाहिए। किसी पर एतराज़ के हवाले से, किसी पर तनकीद के हवाले से ये अच्छी बात नहीं होती। बेहतर ये है कि हम अपनी इस्लाह की तरफ कोशिश करें और हमारे बुज़ुर्गों ने भी हमें यही सिखाया कि एतराज़ से बेहतर है कि अपनी इस्लाह फ़रमाएँ। जो शख़्स अपनी इस्लाह में लगा रहता है तो उसको दूसरों के ऐब नज़र नहीं आते, बेशक। क्योंकि वो अपनी नज़र में ही अपनी इस्लाह कर रहा होता है। उसको अपने ऐब नज़र आते हैं और उसकी ज़िंदगी इसी में गुज़र जाती है कि वो अपनी इस्लाह में ही इस दुनिया से चला जाता है। बेशक। क्योंकि इंसान ख़ता का पुतला है और कहीं न कहीं इंसान से कोई न कोई गलती होती रहती है और इंसान गुनाहगार भी है। इसलिए बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का से आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहें। इस्तिग़फ़ार के लिए बुज़ुर्गों ने जो फ़रमाया है और अहादीस से जो साबित है, वो इसीलिए है कि इंसान गुनाहगार है और गुनाह भी हो जाता है, उससे ख़ताएँ भी हो जाती हैं, तो उस सूरत में अल्लाह ताला से तौबा करना बहुत बेहतरीन और अफ़ज़ल अमल है और इसी को हम अपनी ज़िंदगी का मामूल बना कर रखें। इसके अलावा अल्लाह ताला की नेमतों को शुक्र अदा करते रहें। नेमत एक ऐसी बला है जो शुक्र ना करने की वजह से आपसे छिन जाती है। बुज़ुर्ग फरमाते हैं नेमत एक ऐसा जानवर है जो शुक्र ना करने की वजह से आपसे दूर कर दी जाती है नेमत। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहें, ना कि किसी पर तनकीद करें। इसके अलावा मेरी जो अपनी ज़िंदगी का मामूल रहा, जो मैं अपने बुज़ुर्गों की बारगाह में पेश होता हूँ, तो मैं कभी किसी पर एतराज़ या किसी की शिकायत के लिए मेरी कोशिश होती है, हद्दुल इम्कान मेरी यही कोशिश है कि मैं अपने बारे में ही, अपनी इस्लाह के बारे में बात करूँ कि मैं अपनी कैसे इस्लाह कर सकता हूँ, कि मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे अच्छा बना सकता हूँ आखिरत के लिए। तो बेहतर तरीका यही है कि आप किसी पर एतराज़ से बेहतर है अपनी ज़िंदगी को सँवारें, अपने मामलात बेहतर करें और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी माँगें। माशाअल्लाह, हाफ़िज़ साहब आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए, ना कि किसी पर तनकीद करनी चाहिए। और जो लोग ऐसा कहते हैं कि हाफ़िज़ साहब शायद आपने किसी पे तनकीद करने के लिए वीडियो बनाई है, तो वो आपने वज़ाहत फ़रमा दी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके अलावा हाफ़िज़ साहब एक सवाल मैं आपसे और भी करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो आपकी यूट्यूब पर वीडियोज़ मौजूद हैं, जितने भी आप वज़ाइफ़ बताते हैं, अमलियात बताते हैं या रूहानियत के हवाले से जो आप अमल बताते हैं, तो तमाम अमाल की जो भी लोग देख रहे हैं, उन सबको इजाज़त है या उनको इजाज़त लेने
ज़रूरी है, एक बात। दूसरी बात ये है कि इजाज़त लेना अगर आप कहते हैं कि ज़रूरी है, तो वो इजाज़त लेना ज़रूरी क्यों है? ये भी बताइएगा। जो यूट्यूब पर जो वीडियोज़ मेरी मौजूद हैं उनके हवाले से बहुत सारे जो अमाल हैं, जैसे अगर किसी के सर में दर्द है या बीमारियों के हवाले से जो छोटे-मोटे अमाल हैं, उनका तो कोई मसला नहीं है, कोई भी शख्स उसको कर सकता है। ठीक है। लेकिन जो वीडियोज़ ज़कात के हवाले से मौजूद हैं, जो बाकायदा तौर पर परहेज़ के साथ किए जाते हैं और उसमें तमाम लवाज़मात को उसमें पूरा किया जाता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात को नहीं समझते। जब वो अमल शुरू कर लेते हैं, तो बाद में उन्हें एहसास होता है कि ये तो हमसे नहीं हो पा रहा, लिहाज़ा अब हम इसको छोड़ देते हैं या बताए बगैर भी छोड़ देते हैं। मतलब ये है कि कई लोगों को जैसे कि बिलफ़र्ज़ मिसाल के तौर पे कोई तादाद हमने हज़ार की तादाद से कोई इस्म पढ़ना है, तो उनको अंदाज़ा नहीं है कि मतलब ये पढ़ने में मुझे कितनी देर लगेगी। वो इस चीज़ को नहीं समझते हैं, वो फिर स्टार्ट कर देते हैं और फिर बाद में उनसे नहीं पढ़ जाता। तो उस हवाले से क्या? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे सूरह तारिक की आखिरी जो 3 आयत हैं, इन्नहुम यकीनून कैदहुम व अकीदु कैदा, ये वाली जो 3 आयत हैं आखिरी, जी। इसको 22,000 मरतबा जो है 3 दिन में, यानी 66,000 मरतबा इसको पढ़ा जाता है। जी, माशाअल्लाह। लेकिन ये है कि लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं होता। हुँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शुरू करके या तो उनसे 11,000 पढ़ा गया, 9,000 पढ़ा गया, छोड़ दिया कि हमसे पढ़ा नहीं जा रहा, ये तो बहुत मुश्किल है। तो बेहतर ये है कि जब भी कोई अमल शुरू किया जाए, उसको आप जैसे ये आयत हैं 1000 मरतबा पढ़ कर देख लें आपको कितना टाइम इसमें लग रहा है। अगर 15 मिनट लग रहे हैं, 20 मिनट लग रहे हैं, तो आप इसको 3 नशिस्तों में इसको 22,000 मरतबा पढ़ लें, तो ये अमल मुकम्मल हो सकता है। कोई इतना मसला नहीं है। इसमें 11 घंटे 12 घंटे भी लग जाते हैं। ठीक है, तो अब वो आप पढ़ने वाले के ऊपर है, वो कितनी कितनी तादाद में किस तरह उसको पढ़ता है। 3 दिन में मुकम्मल हो जाता है, कोई इतना मुश्किल अमल नहीं है। लेकिन इसकी जो तासीर है और इसका जो रिज़ल्ट है बहुत ज़बरदस्त होता है। तो हाफ़िज़ साहब, जैसा कि आपने अभी इसका ज़िक्र कर ही दिया है, तो आप ये भी बता दें कि ये आयत जो हैं ये किस लिए और किस मकसद के लिए पढ़ी जाती हैं? तो अगरचे इसकी कोई ज़कात अदा करता है तो ही कारआमद है, या इसके अलावा भी कोई इसको पढ़ सकता है? नहीं, वैसे अगर इसको पढ़ना चाहें तो फिर भी फ़ायदेमंद है, यानी हिसार के लिए बहुत ज़बरदस्त ये काम करती हैं, बहुत ज़बरदस्त हिसार इससे होता है। अक्सर जो हम घर कीलने वाला अमल होता है वो इसी से करते हैं। ठीक। तो जिन लोगों पर बार-बार जादू होता है, तो इस तरह के जो लोगों पर अमल होते हैं, तो वो कील जब लगा दिए जाते हैं, तो हर किस्म के जादू से, जिन्नात से ये घर महफूज़ हो जाता है। और इसके बारे में फ़रमाते हैं कि जब 7वें दिन कील लगाते हैं, तो उस सूरत में घर में जितने भी शरी जिन्नात, जो भी जादू के मामलात, जो भी चीज़ें होती हैं, उनको वार्निंग दे दी जाती है कि अब घर से निकल जाएँ। ठीक। अगर वो 8वां कील, यानी 8वें दिन जब कील लगाया जाता है, अगर वो फिर भी घर में मौजूद हों, जो चीज़ें बाज़ चीज़ें होती हैं वो नहीं जाती, तो कुछ शरीर चीज़ें होती हैं वो नहीं जाती, तो उन्हें या तो फिर कैद कर दिया जाता है या तो फिर मार दिया जाता है, उनको कत्ल कर दिया जाता है। तो बहुत सारे इस तरह के देखे गए हैं इलाज के हवाले से। अगर मैं बात करूँ पंजाब में, तो जिनका मैंने हिसार किया था, जब 8वें दिन हिसार करने के बाद जब मैंने देखा मुराकबे में, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें कत्ल कर दी गई थी। जिन्नात को कत्ल कर दिया गया था जो घर से नहीं जा रहे थे। तो इस तरह के केसेस भी हमारे सामने देखने को आए हैं। लेकिन इसका रिज़ल्ट के हवाले से अगर आप बात करें, तो बहुत पुरतासीर है। इसी तरह अगर इस अमल की मैं बात करूँ, इन्नहुम यकीदूना की, तो एक शख्स जिसको जादू का मसला था, उसको मैंने ज़्यादा से 11 मरतबा पढ़ के उसको मैंने ये पानी पे दम किया, तो वो उसको ऐसा लगा कि जैसे मैं उठ के खड़ा हो गया हूँ। सही। एकदम जैसे पूरे जिस्म में करंट पैदा हो गया वो उसके। तो उसने कहा, आपने मुझे क्या पढ़ के दम किया है? मैं तो ऐसे जैसे ज़िंदा हो जाता है इंसान। घर से तो मैं ऐसे आया था जैसे बिल्कुल मुर्दा हालत है मेरी, लेकिन आपने दम किया, इसमें बड़ी मुझे तासीर। तो इन आयत के बारे में बुज़ुर्ग जो है फरमाते हैं, बहुत करंट काम करती हैं, बहुत तेज़ काम करती हैं ये। तो हाफ़िज़ साहब, माशाल्लाह आपकी और भी मदामत वग़ैरह जो आप करते हैं, वो मतलब उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है आपको, क्योंकि मैं तो आपको देखते रहता हूँ।
घर में आप कितनी देर मदामत करते हैं, लोगों का काम करते हैं, तो आपने जब इन आयत की ज़कात अदा की तो आपको कितना टाइम लगा इसमें? मुझे तकरीबन इसमें जो मेरे दूसरे जो अमाल थे तकरीबन उसमें मुझे 8 से 9 घंटे लगते थे। तो इसमें भी मुझे 7 घंटे या 8 घंटे 7 या 8 घंटे इतना टाइम लग जाता था, क्योंकि जल्दी-जल्दी पढ़ने में फिर वो भी पूरा करना है, ये भी पूरा करना है। तो उसकी वजह से जब 3 दिन ये अमल मुकम्मल किया तो उस सूरत में बहुत ज़्यादा मतलब ये क्या 16-17 घंटे आपको 3 दिन मतलब पढ़ना पड़ता? जी बिल्कुल, इस तरह है, मगर हो जाता है, अगर कोई शख्स करना चाहे तो कर सकते हैं, कर सकता है। थोड़ी-सी हिम्मत की ज़रूरत होती है, क्योंकि फिर जब आप पढ़ते हैं ना ज़बान से लफ्ज़ अदा नहीं होते, बहुत सारी इस तरह की रुकावटें मतलब ये है कि जब आप मतलब आप जब कोई अमल करना चाहते हैं तो आप ये समझते हैं कि मैं इसको 2 घंटे या 3 घंटे में कर लूँगा, लेकिन जब आप उसकी ज़कात अदा करने लगते हैं, चिल्ला करने लगते हैं, तो फिर वो अल्फ़ाज़ जो हैं वो ज़बान से नहीं निकल पाते। जी बिल्कुल, ऐसा ही है, ज़बान से नहीं निकलते। तो उस सूरत में आप बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने बुज़ुर्गों को याद करें। तसव्वुर शेख में अगर इजाज़त मिल जाए आपको तो तसव्वुर शेख में अमल करें। तो जो अमल आपसे नहीं पढ़ा जाएगा, जब आप अपने बुज़ुर्गों का तसव्वुर करेंगे, फ़ौरन वो आपके ज़बान से लफ्ज़ जारी हो जाएँगे। उसमें आसानी भी पैदा होगी और अमल भी जल्दी होगा। यानी आप हैरान हो जाएँगे कि जो 1 घंटे में होने वाला अमल था वो 50 मिनट में या 45 मिनट में मैंने उसको कंप्लीट कर लिया। ये बुज़ुर्गों की बरकतें हैं। लेकिन इसमें हाफ़िज़ साहब एक ये भी चीज़ है ना कि जैसे कोई और सिलसिले का वो किसी और सिलसिले से मुरीद है, पीर साहब से मुरीद है, तो वो इजाज़त आपसे लेता है या मतलब किसी और से लेता है इजाज़त, तो उसको क्या चाहिए कि वो पढ़ते वक़्त किसका तसव्वुर करे? अपने शेख का तसव्वुर करे या जिससे इजाज़त ले रहा है उसका तसव्वुर करे? अगर वो किसी और सिलसिले से मुरीद भी है तो कोई मसला नहीं। अगर आप हमारे सिलसिले से, हमारे बुज़ुर्गों से, हमारे दिए गए अज़कार से, हमारे बुज़ुर्गों के बताए हुए अज़कार से अगर आप फ़्यूज़ व बरक़ात हासिल करना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में आप हमारे बुज़ुर्गों का भी तसव्वुर कर सकते हैं। मतलब ये है कि वो मियाँ हुज़ूर का तसव्वुर कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जो भी अमाल की इजाज़त आप देते हैं, तो वो हमारे सिलसिले के बुज़ुर्गों के ही हैं और मियाँ हुज़ूर के ही बताए हुए हैं, तो वो मियाँ हुज़ूर के तसव्वुर में पढ़ सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और ये भी है कि अगर कोई शख्स हम मियाँ हुज़ूर का भी तसव्वुर करता है, तो जितने भी बुज़ुर्ग हैं वो सब एक कश्ती के मुसाफ़िर हैं। सही। वो एक ही कश्ती में होते हैं। अगर आप मियाँ हुज़ूर का भी तसव्वुर करेंगे तो वो आपके बुज़ुर्गों का तसव्वुर भी उसमें शामिल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप बिलफ़र्ज़ मियाँ हुज़ूर का या हमारे बुज़ुर्गों का तसव्वुर करते हैं तो आप अपने बुज़ुर्गों के सिलसिले से हट जाएँगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? लेकिन जिस वक़्त आप, जैसे मिसाल के तौर पर आपका अपने बुज़ुर्गों से राब्ता नहीं हो रहा और आपका हमारे बुज़ुर्गों से यानी मियाँ हुज़ूर से राब्ता है या उनके किसी खलीफ़ा से राब्ता है, तो आप हमारे बुज़ुर्गों के तसव्वुर से भी अपने बुज़ुर्गों की तरफ जा सकते हैं, ठीक है? ये सिलसिला भी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये सोच आती है कि अगर हम मियाँ हुज़ूर का तसव्वुर करेंगे तो हमारे बुज़ुर्ग नाराज़ हो जाएँगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो तो खुश होते हैं। सही। किसी भी कामिल बुज़ुर्ग के हाथ में आपका हाथ होगा, आप उसका तसव्वुर करेंगे तो वो कभी भी नाराज़ नहीं होते। ये बुज़ुर्गों का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो तो खुश होते हैं। वो तो चाहते हैं कि आप अल्लाह की तरफ, अल्लाह वालों की तरफ, इस तरफ आपका रुझान रहे। जितना इस तरफ आपका रुझान होगा वो आपसे राज़ी होंगे। उनका तो मकसद यही है कि आपको अल्लाह की तरफ लगाना, ठीक है? तो वो किसी ज़रिए से भी आप उन तक पहुँचे, वो तो आपसे राज़ी होंगे। माशाल्लाह हाफ़िज़ साहब आपने बहुत अच्छा गाइड किया इस हवाले से। बस चलते-चलते एंड में आप ये बता दें कि आपने जो ये सूरह तारिक की आयत आखिरी 3 आयत का बताया है, इसका एक दफ़ा और ज़रा बता दें कि किस तरह इसकी ज़कात अदा होती है, कितनी दफ़ा इसको पढ़ा जाता है और इसमें परहेज़ क्या होता है? इसमें जलाली जमाली परहेज़ होगा और दिन में रोज़ा भी रखा जाएगा। ठीक है। रोज़ा भी इसमें शर्त है। 3 दिन रोज़ा जी, अगर एतकाफ़ कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। और अगर ना भी करें तो इसमें एतकाफ़ की शर्त नहीं है। कर लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। सही। और इसको 66,000 मरतबा पढ़ा जाता है, यानी 22,000 22 करके। सही। इसको 3 दिन में पढ़ा जाएगा। जब आप 22,000 एक दिन में पढ़ें तो इसको 3 नशीसों में कर लें। तो यानी कि आप जैसे मगरिब के बाद अगर इसको शुरू करें, मगरिब के बाद ना करें क्योंकि बीच में इशा की नमाज़ का टाइम आ जाता है, इशा के बाद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। सही। या फिर मगरिब के बाद अगर करें तो इस तरह करें कि नमाज तक आप फारिग हो जाएं, नमाज़ पढ़ के फिर उसके बाद अपने वजीफ़े को 3 नशीसों में मुकम्मल कर लें।
इशा के बाद मैंने तो इस तरह किया था कि इशा के बाद किया था, लेकिन ये है कि जैसे आपको पॉसिबल हो आसानी के साथ इसको आप 3 हिस्सों में डिवाइड करके इसको 22,000 को आप इसको मुकम्मल कर सकते हैं। ठीक है। और परहेज़ आपने बताया कि इसमें जलाली जमाली है और रोज़ा भी इसमें रखना जी, है। बिल्कुल। ठीक है। तो नाज़रीन, आप जो भी लोग अगर ये कोई अमल करना चाहें तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी राब्ता करके इसकी इजाज़त ले सकता है। और माशाअल्लाह हाफ़िज़ साहब ने बहुत अच्छा गाइड किया। इसी तरीके से हम मज़ीद वीडियोज़ में इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई करते रहेंगे हाफ़िज़ साहब। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।